नमस्ते। चलिए आज हम लोग आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं, जिसका हिंदी नाम भारतीय रिजर्व बैंक है। आप जानते होंगे कि आरबीआई के कार्य है कि करेंसी का छापना, यानी कि जितने हमारे पास नोट हैं, भारत में जितने नोट परिचालन हो रही है उसको छापने का कार्य करता है। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, यह किस अधिनियम के तहत स्थापना हुआ था और अभी फिलहाल क्या काम कर रही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए आरबीआई का जो फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। हिंदी में बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक कहलाता है। और इसकी स्थापना जो 1934 के अधिनियम 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। इसकी फिलहाल में जो अभी बोर्ड है, यानी कि कहाँ कहाँ से ये काम कर रही है, तो 4 ऐसे बोर्ड हैं जहां से ये काम कर रही है। पहला है मुंबई, यहाँ यही हेडक्वार्टर भी है इसकी। फिर उसके बाद कोलकाता, चेन्नई एवं न्यू दिल्ली, 4 जगह इसके बोर्ड है जहां से आसानी रूप से अपना काम कर लेती है। देखिए उस जमाने में जब रिजर्व बैंक की जब स्थापना हुआ था, उस जमाने में 5 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा काफी सारे लड़ाइयां लड़ी गई थी, तब जाकर के रिजर्व बैंक के स्थापना हुआ। लोकसभा राज्यसभा में इन्होंने काफी ज्यादा वकालत की देन ये स्थापना हुआ हमारे आरबीआई की संस्था को। पहले ये प्राइवेट लिमिटेड था, यानी कि जो आरबीआई के जो बागडोर था वो प्राइवेट आदमियों का हाथ में था। लेकिन 1949 ईस्वी में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसकी पूरा बागडोर जो है सरकार ले ली। यानी कि ये जो अब काम करेगी सरकार के हिसाब से ही काम करेगी, यानी कि सरकार जो बोलेगा वो आरबीआई करेगा। एक बात और बोलते हैं कि अच्छा, अगर आपको तो कभी ऐसा लगता होगा कि भाई आरबीआई जो है पैसा छापने का काम करती है, तो क्यों ना इतना सारा पैसा छाप दे जिसके कारण से पूरे भारत में जो जनता है वो अमीर बन जाए। तो मैं बता दूं कि आरबीआई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने से यह होगा कि हमारे देश में बेरोजगारी आ जाएगी, लोगों का डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा पैसा होगा तो सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, ज्यादा जरूरत होगी और ज्यादा जरूरत होगी तो ज्यादा पैसा देना होगा। एक ऐसे ही एक देश था जिसको नाम जिम्बाब्वे है, इसके अलावा वेनेजुएला भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, 3-4 ऐसे देश थे जो उन्होंने क्या किया कि अपने देश में गरीबी मिटाने के लिए हद से ज्यादा करेंसी छाप दी। हुआ ये कि उन्होंने एक छोटे से सामान जब खरीदता था तो बोरा भर भर के पैसा ले जाता था। तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, अगर बहुत सारा पैसा छाप दिया जाए तो छोटा भी सामान के लिए लेने के लिए बहुत सारा पैसा ले जाना पड़ सकता है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अलावा मतलब कि वस्तुओं का डिमांड काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा, विदेशी व्यापार में महंगा हो जाएगा। आरबीआई सिर्फ 10,000 करोड़ ही छाप सकता है, इसका लिमिटेड है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा ये पैसा नहीं छाप सकता है। और देखिए करेंसी का जो मेंटेन है आरबीआई हमेशा ये 200 करोड़ का मेंटेन करके रखता है हर मंथ, यानी कि 150 करोड़ का सोना रहेगा और बाकी जो बच गया 50 करोड़ का वो क्या करता है कि करेंसी के मेंटेन कर लेता है। ये हर मंथ का वो मेंटेन करने का काम करता है। अब देखते हैं कि आरबीआई क्या काम करता है। देखिए आरबीआई के काम है कि जितना भी देश में टैक्स है उसको स्टोर करना। बैंकों का बैंक कहलाता है वो इसलिए क्योंकि भारत में जितने भी बैंक हैं उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आरबीआई। यानी कि अगले बैंक में कितना क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, आरबीआई। विदेशी जो व्यापार होते हैं उसको करेंसी का मेंटेन करना, यानी कि स्टोर करना, कितना हमारे यहाँ रहेगा कितना नहीं रहेगा उसको कौन काम करता है, ये आरबीआई काम करता है। ये आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे जेम्स ब्रेन टेलर थे, 1956 ईस्वी में उनको नियुक्त किया गया था गवर्नर के पद पे। उन्होंने ही यह सलाह दी थी कि जो चांदी का सिक्के का जो करेंसी चला रहे हो तुम उसको हटा दो और एक कागज की करेंसी चलाओ, क्योंकि चांदी का सिक्के का जो करेंसी का जो कॉस्टली था वो काफी ज्यादा कॉस्टली था, मतलब महंगाई पड़ता था। लेकिन करेंसी जो कागज का आने लगा तो 2 से 3 रुपए में फिलहाल बन जाता है। पहले तो और सस्ता बनता था, आप जानते होंगे कि 200 का नोट मात्र 2 रुपये में बनता है, लेकिन उसका वैल्यू 200 रुपया है। तो इस तरह से आरबीआई की स्थापना हुआ था। आई होप कि वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।